Hi guys, कैसे हो आप सब? I hope you are doing great. In today's video, I'm going to talk about some structures along with daily use sentences so that you can practice and become fluent in English. Because the more you practice, the better you become. Okay, so this is a kind of language that you have to keep practicing every single day. The moment you stop it, you are going to lose your motivation. So you have to keep going ahead, and of course, there will be a time that you will be speaking in English and you will be making everybody understand. Okay, so stay tuned because in this video I'm going to give you so many structures that will help you speak English in a better way. Okay, so let's get started. So the first topic would be या फिर become a third wheel. A third wheel का मतलब होता है कबाब में हड्डी। कई बार आप हिंदी में कहते होंगे जैसे कबाब में हड्डी मत बनो, उस जगह पे आप बोल सकते हैं डोंट बी अ थर्ड व्हील या फिर डोंट बिकम अ थर्ड व्हील, यानी कि थर्ड व्हील को आप यूज़ करेंगे अगर जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा कोई वर्ब की तो आप बी या फिर बिकम या फिर गेट को लगा सकते हैं। अगर नहीं ज़रूरत है तो कोई बात नहीं, अ थर्ड व्हील को आप यूज़ करेंगे। जैसे सारा और माइक मूवी देख रहे हैं, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता हूँ। सारा एंड माइक आर वॉचिंग अ मूवी, आई डोंट वांट टू बी अ थर्ड व्हील। सारा एंड माइक वर वॉचिंग अ मूवी, आई डोंट वांट टू बी अ थर्ड व्हील। क्या ठीक है अगर मैं तेरे साथ आऊँ तो, या मैं कबाब में हड्डी बन जाऊँगा? इज़ इट ओके इफ़ आई कम विद यू और विल आई बी अ थर्ड व्हील? तुम कबाब में हड्डी क्यों बन रहे हो? वाई आर यू बिकमिंग अ थर्ड व्हील? वाई आर यू बिकमिंग अ थर्ड व्हील? कबाब में हड्डी मत बनो, डोंट बी अ थर्ड व्हील। वो हमेशा कबाब में हड्डी बनता है, ही ऑलवेज बिकम्स अ थर्ड व्हील। अगला टॉपिक है फाइंड फॉल्ट विथ। फाइंड फॉल्ट विथ का मतलब होता है कमियां निकालना। ओके, तो यहाँ पे फाइंड एक वर्ब है जिसे आप चेंज करेंगे। इसका सेकंड फॉर्म फाउंड होता है, इसका थर्ड फॉर्म भी फाउंड होता है। ओके, अगर आप चाहें तो फाइंडिंग भी कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। जैसे तुम्हें तो कमियां निकालने की आदत है, यू आर यूज टू फाइंडिंग फॉल्ट। यू आर यूज टू फाइंडिंग फॉल्ट। यहाँ पे देख सकते हैं विद मतलब किसी चीज़ के साथ हमें नहीं दिखाना, इसलिए विद को नहीं लगाया हूँ। ऑलराइट, अगला सेंटेंस है मेरा दोस्त हमेशा मेरे कपड़ों में कमी निकालता है, माई फ्रेंड ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट विद माई क्लॉथ्स। उसकी सास हर चीज में कमी निकालती है, हर मदर इन लॉ फाइंड्स फॉल्ट विद एवरीथिंग। दूसरों में कमियां निकालना आसान है, इट्स ईजी टू फाइंड फॉल्ट विद अदर्स। इट्स ईजी टू फाइंड फॉल्ट विद अदर्स। उसे मेरी रसोई में कोई कमी नहीं मिली जिसने मुझे चौंका दिया। शी डिडंट फाइंड फॉल्ट विद माई कुकिंग विच सरप्राइज मी। मुझे दूसरों के काम में कमियां निकालना पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक टू फाइंड फॉल्ट विथ अदर पीपल्स वर्क। दूसरों में कमियां निकालना बंद करो, स्टॉप फाइंडिंग फॉल्ट विथ अदर्स। स्टॉप फाइंडिंग फॉल्ट विथ अदर्स। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी स्पिल। स्पिल का मतलब होता है गिरा देना, फैला देना। अगर कोई भी लिक्विड चीज़ गिरा देते हैं या फिर फैला देते हैं तो उस जगह पे स्पिल को आप यूज़ कर सकते हैं। स्पिल का सेकंड फॉर्म होता है स्पिल्ड या फिर स्पिल्ड, मतलब दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड फॉर्म भी होता है स्पिल्ड या फिर स्पिल्ड, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, बड़ा ही आसान है बट यूज़ करिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग सेंटेंस आप बना सकते हैं यूजिंग स्पिल। जैसे दूध पूरे फर्श पर फैल गया, द मिल्क स्पिल्ड ऑल ओवर द फ्लोर। ओके, आप ऐसे यूज करेंगे। अगला सेंटेंस है मेरी शर्ट पर थोड़ा पेंट लग गया, मतलब खुद से मैंने लगा दिया, तो मैं कह सकता हूं आई स्पिल्ड सम पेंट ऑन माई शर्ट। ओके, मैंने अपना रस गिरा दिया, आई स्पिल्ड माई जूस। आई स्पिल्ड माई जूस, या फिर कह सकते हैं आई स्पिल्ड माई जूस। यहाँ पे सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अगला सेंटेंस है सावधान रहो, पानी मत गिराओ, बी केयरफुल, डोंट स्पिल द वाटर। कृपया नए कालीन पर कुछ भी ना गिराएं, प्लीज डोंट स्पिल एनीथिंग ऑन द न्यू कार्पेट। लगता है बिल्ली ने दूध गिरा दिया, आई थिंक द कैट हैज स्पिल्ड द मिल्क। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी पुट योर फुट इन योर माउथ। पुट को आप चेंज करेंगे, यहाँ पे इसका सेकंड फॉर्म भी पुट होता है, थर्ड फॉर्म भी पुट ही होता है। योर को भी आप चेंज कर सकते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से ये चेंज हो सकता है। ओके, फुट चेंज नहीं होगा, इन भी नहीं चेंज होगा, और ये भी चेंज होगा जब पहला योर चेंज होगा, जैसे हिज में, तो यहाँ पे भी होगा हिज माउथ। ओके, जो मुंह में आए बक देना, मतलब कोई भी इंसान हो सकता है जिसका जो मुंह में आता है बक देता, उस जगह पे पुट योर फुट इन योर माउथ इसे यूज किया जाता है। जैसे उसके जो मुंह में आता था बक देता था, ही यूज टू पुट हिज फुट इन हिज माउथ।
तुम्हें तो जो मुंह में आता है बकना होता है बस। यू हैव टू पुट योर फुट इन योर माउथ, दैट्स इट। यू हैव टू पुट योर फुट इन योर माउथ, दैट्स इट। देखो उसके जो मुंह में आ रहा है बक रही है। सी शी इज पुटिंग हर फुट इन हर माउथ। मैं परवाह नहीं करता, मेरे जो मुंह में आएगा बक दूंगा। आई डोंट केयर, आई विल पुट माई फुट इन माई माउथ। ओके, तो बड़ा ही सिंपल है बट यूज इट। उसके जो मुंह में आता है बक देता। ही पुट्स हिज फुट इन हिज माउथ। मेरे जो मुंह में आया बक दिया। आई पुट माई फुट इन माई माउथ। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ओके, बड़ा ही सिंपल है बट यूज इट। अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ओके, अगर आप चाहेंगे स्ट्रक्चर्स का ई बुक तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो कि 600 से प्लस है, बीट एडवांस और बेसिक, एवरीथिंग विल बी देयर। ओके, सो इफ यू वांट इट यू कैन गेट इट, बट you have to pay only 119 rupees. अगला टॉपिक है हैव बीन या फिर हैज़ बीन ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय या फिर अ बेबी गर्ल। इसे आप कब यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं? जैसे अगर आपको कहना उसे लड़की हुई है, उसे लड़का हुआ है, उस जगह पे ये स्ट्रक्चर को आप यूज़ कर सकते हैं। बड़ा ही सिंपल है। जैसे मतलब उसे सौंपा गया है, ब्लेस्ड मतलब ये पैसिव में है। ओके, बट आपको पैसिव से अभी लेना देना नहीं है। सिंपली अगर आप हिंदी में इस तरह से कहते हैं, जैसे उसे लड़की हुई है, उसे लड़का हुआ है, तो उस जगह पे हैव बीन या फिर हैज़ बीन को यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। जैसे उसे लड़की हुई है तो आप कहेंगे शी हैज़ बीन ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल। शी हैज़ बीन ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल। ओके, उसे लड़का हुआ है, शी हैज़ बीन ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल। शी हैज़ बीन ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल। हमारे लड़का हुआ है, वी हैव बीन ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय। मतलब हमारे घर में भाई लड़का हुआ है, वी हैव बीन ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय। तो बड़ा ही प्यारा है। कई बार हिंदी में ऐसे बोलते हैं तो इंग्लिश में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगला स्ट्रक्चर है क्रॉस माई हार्ट। क्रॉस माई हार्ट का मतलब होता है सच्ची, मतलब मैं कसम खाता हूँ, सचमुच सच्ची। उस जगह पे क्रॉस माई हार्ट एंड देन आप सेंटेंस बोलते हैं या फिर सेंटेंस के अंत में बोल सकते हैं। जैसे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सच्ची सचमुच। आई लव यू अ लॉट, क्रॉस माई हार्ट। मैं कसम खाता हूँ मैं समय पर वहाँ पहुँच जाऊँगा। क्रॉस माई हार्ट, आई विल बी देयर ऑन टाइम। आई विल बी देयर ऑन टाइम। मैं कसम खाता हूँ, सच्ची सचमुच मैं वादा करता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगा। क्रॉस माई हार्ट, आई प्रॉमिस आई विल ट्राई माई बेस्ट। आई प्रॉमिस आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैंने उसे कुछ नहीं कहा था, सचमुच सच्ची में मैंने उसे कुछ नहीं कहा था। आई डिडंट या फिर आई डिड नॉट से टू हिम एनीथिंग। क्रॉस माई हार्ट, क्रॉस माई हार्ट। मैं कसम खाता हूँ मैं किसी को आपका राज नहीं बताऊंगा। क्रॉस माई हार्ट, आई वॉन्ट टेल एनी वन योर सीक्रेट। आई वॉन्ट टेल एनी वन योर सीक्रेट। सच्ची, यह अब तक की सबसे अच्छी आइसक्रीम है जो मैंने खाई है। क्रॉस माई हार्ट, दिस इज़ द बेस्ट आइसक्रीम आई हैव एवर हैड। अगला टॉपिक है प्ले इट कूल। प्ले इट कूल का मतलब ठंडे दिमाग से काम लेना, शांत होकर के समझना। तो उस जगह पे प्ले इट कूल को आप यूज़ कर सकते हैं। बड़ा ही सिंपल है। प्ले को आप चेंज करेंगे टेंस के हिसाब से क्योंकि ये एक वर्ब है। ओके, जैसे अगर तुम ठंडे दिमाग से काम लेते तो ये नहीं होता। ये आपका कंडीशनल है थर्ड। ओके, बड़ा ही सिंपल है। मतलब पछतावा वाली बात है तो कह रहे हैं कि अगर तुम ठंडे दिमाग से काम लेते तो ये नहीं होता। इफ़ यू हैड प्लेड कूल इट वुड नॉट हैव हैपेंड। ओके, तो ये आपका कंडीशनल थर्ड है। नौकरी के लिए इंटरव्यू के दौरान शांत रहना महत्वपूर्ण है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू प्ले इट कूल ड्यूरिंग अ जॉब इंटरव्यू। इट्स इम्पॉर्टेंट टू प्ले इट कूल ड्यूरिंग अ जॉब इंटरव्यू। अगर आप खो गए हैं तो घबराइए नहीं, बस शांत रहें और किसी से रास्ता पूछ लीजिए। इफ़ यू आर लॉस्ट डोंट पैनिक, जस्ट प्ले इट कूल एंड आस्क समवन फॉर डायरेक्शंस। शांत रहना ही बेहतर है बजाय हंगामा करने के। इट्स बेटर टू प्ले इट कूल दैन टू कॉज अ सीन। तुम्हें ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए था। यू शुड हैव प्लेड इट कूल। यू शुड हैव प्लेड इट कूल। आई होप यू गॉट इट गाइज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे गाइज।